क्या आप अपने रियल एस्टेट बिज़नेस के लिए प्रॉफ़िटेबल लीड्स लाना चाहते हो? देन आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इस वीडियो में हमने बात की है किस तरह से आप एक स्ट्रक्चर अपने कैंपस स्ट्रक्चर लगा सकते हो, किस तरह से आपको एड क्रिएटिव बनानी चाहिए, कैसे आपको ऑप्टिमाइज़ेशन करना चाहिए क्योंकि एड चलाना तो ऑलमोस्ट सभी को आता है, आप चला भी लेते हो। लेकिन एक प्रॉफ़िटेबल लीड्स लाना किसी भी बिज़नेस के लिए रियल एस्टेट या फिर किसी भी टाइप ऑफ निश में अगर क्वालिटी लीड्स लानी है तो वो कैसे लाना है, किस तरह से हम ऑप्टिमाइज़ेशन करते हैं। क्योंकि ऑप्टिमाइज़ेशन के टाइम ही बहुत सारे लोग जो है फँस जाते हैं और उनको कहीं समझ में नहीं आता है कहाँ पे क्या कमी की वज़ह से हमें क्वालिटी लीड्स नहीं आ रही है। तो ये अगर वीडियो देखते हो तो आपको भी 20 से 40 रुपए की भी क्वालिटी लीड्स आ सकती है। जैसे आपको पता ही है कि रियल एस्टेट जो है वो एक सर्विस बेस्ड बिज़नेस है और ये हाई टिकट निश है और इस निश में हमें मैक्स टू मैक्स लीड चाहिए होती है, ना कि वेबसाइट विज़िट चाहिए होता है। और यहाँ पे जितना ज़्यादा हम एड क्रिएटिव्स के ऊपर काम करते हैं और हमारा जो ऑडियंस टारगेटिंग है वो हम ज़्यादा इंटरेस्ट बेस्ड काम नहीं कर रहे हैं और वहाँ पे हमारी जो है फॉर्म सबमिशन फेसबुक पे ही हो रही है, ना कि वेबसाइट के ऊपर हो रही है। क्योंकि यहाँ पे जब हमारी फेसबुक पे ही फॉर्म ओपन होता है, तो ऑडियंस का ट्रस्ट बढ़ता है और कन्वर्जन का चांसेस 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है और आपका कॉस्ट पर लीड भी कम हो जाता है। तो हमारे सबसे पहले जो टास्क होगी, हमारा काम क्या है, वो है हमारी ऑब्जेक्टिव्स को चूज़ करना। ऑब्वियसली आप जानते हो ये हमारी लीड्स के लिए है, तो हम लीड्स वाली ही ऑब्जेक्टिव चूज़ करेंगे। चलिए हम अपने फेसबुक एड अकाउंट पे आएँगे, जहाँ पे अपना एड सेटअप करेंगे। तो जैसे कि अभी अपना ऑब्जेक्टिव आपको लीड्स ही लेना है और लीड्स लेने के बाद आपको जो फॉर्म लेना है वो फॉर्म आपके फेसबुक पे ही ओपन होगा। हम कोई यहाँ पे वेबसाइट यूज़ नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई व्हाट्सएप सेंड मैसेज वगैरह कुछ नहीं। हमारी फॉर्म सबमिशन होगी, हम रिक्वायर्ड फील्ड ही यूज़र से आस्क करेंगे। उसमें हम रिलेवेंट फील्ड्स को अवॉइड करेंगे, नेसेसरी फील्ड्स ही डालेंगे जिससे हमें अपनी एक क्वालिटी लीड्स मिल जाए। ठीक है? तो यहाँ पे हम लीड्स लेते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे आप क्या स्ट्रक्चर बना सकते हो? यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर बना सकते हो क्योंकि एक तरह से आप जो है कभी भी एक नई कैंपेन चलाते हो या फिर एक नया फ्रेश कैंपेन चला रहे हो, उसके पहले आपने अगर चलाया भी है, बट एक नई स्ट्रेटेजी से चला रहे हो, देन या तो आप 2 यहाँ पे काम कर सकते हो या फिर आप एक कैंपेन में 1 एड सेट लगा दो या फिर एक कैंपेन में 2 से 3 एड सेट लगा, ठीक है? 2 एड से ज़्यादा काफ़ी है और उसमें आप मल्टीपल एड कॉपी लगाओ क्योंकि मल्टीपल एड कॉपी लगाने से आपको लाइक एग्ज़ैक्टली समझ में भी आएगा कौन-सा एड सेट अच्छा काम कर रहा है क्योंकि अभी के टाइम पे आपकी एड कॉपी ही सबसे ज़्यादा बेहतरीन काम कर रही है क्योंकि फ़ेसबुक का जो मेटा एंड्रोमेडा का सिस्टम है यानी कि एआई ऑटोमेशन उसके हेल्प से आपकी कैंपेन बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है अगर आप एड क्रिएटिव के ऊपर अच्छा काम कर लेते हो तो। तो हम कुछ एनालाइज़ भी करेंगे कि अगर कोई आपके लोकेशन बेस्ड में अच्छा कैंपेन रन कर रहा है या फिर कोई ऐसे आपको देखनी है कि किस तरह से हम अपनी एड कॉपी बना सकते हैं, किस तरह से वीडियो और ग्राफ़िक्स बना सकते हैं। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप आ सकते हो, यहाँ पे सर्च करोगे एड लाइब्रेरी। ये एक फ़ेसबुक का ही ये प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आपको बहुत सारे एड कॉपी के एक तरह से मैं कहूँ तो इंस्पिरेशन मिल जाता है जिससे आपको एक आइडिया मिल जाता है किस तरह से आपको एड कॉपी बनाना चाहिए। तो यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पर अपना लोकेशन ले लीजिएगा इंडिया एंड यहाँ पर एड कैटेगरी में ऑल एड्स कर देंगे सेलेक्ट। उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी लाइक 3 बीएचके फ्लैट या 5 बीएचके या फिर किसी का नाम आप जानते हो तो वो नाम भी सर्च कर सकते हो जो आपका कॉम्पिटिटर अगर वो भी एड्स रन कर रहा है तो। तो मैं अभी सिर्फ़ ऐसे ही 5 बीएचके ऐसा फ्लैट में डालती हूँ ताकि मुझे पता चले कैसी एड रन हो रही है, किस तरह का एड कॉपी बनाया जा रहा है, क्या ट्रेंड में है और कुछ मैं आपको स्ट्रैटेजी भी बताती हूँ, कुछ ऐसे मेथड बताती हूँ, जिससे आप ये भी समझ पाओगे कि कौन-सा कैंपेन बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। यहाँ पे भी कैंपेन देखने का एक अपना रूल होता है, अगर आप वो रूल्स जान जाओगे, तो भी आप भी अपनी एड कॉपी बहुत ही स्टनिंग बना सकते हो, बहुत इफ़ेक्टिव बनाओगे जो क्लिकेबल भी हो। तो यहाँ पे देखो ये सारे एड्स जो है ना 10 दिसंबर को लगाए गए हैं, लाइक कल लगाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऑफ है इसकी जो है यहाँ पे कॉल टू एक्शन ऑफ है मतलब कि ये कैंपेन अभी ऑफ है। यहाँ पे ये कैंपेन स्टॉप कर दिया गया है और ये वाली कैंपेन चल रही है। अगर हम इस पे क्लिक करें तो आप इस कैंपेन में देख सकते हो ये ग्राफिक्स यूज़ किया गया है और यहाँ पे ये सब लिखा गया है। आप इस तरह से आइडिया ले सकते हो कि इस तरह का आप लिख सकोगे। तो मैं रिकमेंड करूँगी आप इस तरह से मत लिखना, मैं आपको आगे बताऊँ किस तरह से आप बना सकते हो।
चैट जीपीटी की हेल्प से बना सकते हो, बहुत अच्छा-अच्छा आपको एड कॉपी मिल जाता है। बट आपको ध्यान देना है ये ग्राफिक्स पे, आपको वीडियोज़ पे ध्यान देना है। अगर आप इस फॉर्मेट में वीडियोज़ बना सकते हो, अब वीडियोज़ के फॉर्मेट में आपको 2 जो है बताऊँगी तरीका, एक है एक्सटर्नली लाइक आप आउट वाला व्यू दिखा सकते हो, लाइक नियरेस्ट लोकेशन, मेट्रो है या फिर प्राइम लोकेशन, ये सब चीज़ें आप एक्सटर्नल लुक्स वगैरह दिखाओ, जिस लोकेशन को आप लाइक प्रमोट कर रहे हो, जो आप प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हो, उसकी एक्सटर्नल चीज़ें आप दिखाओ। एक वीडियो ये हो गया और दूसरा वीडियो आपको अपना इंटरनल दिखाना है। इंटरनल में आप बालकनी हो गया, रूम्स हो गए, किचन हो गया, हॉल हो गया, ये सब चीज़ें आप जो है दिखा सकते हो। वो थोड़ा-सा ट्रांज़ैक्शन होना चाहिए और अट्रैक्टिव व्यू होना चाहिए। ये 2 वीडियो मैंने आपको दिए आइडियाज़, आप ये 2 तरीका, क्योंकि आप किसी को भी देखना तो वही वैसा ही कर रहा है, लेकिन आप थोड़ा-सा उसमें अलग कर सकते हो, ठीक है? अपनी स्ट्रैटेजी में ये अलग कर सकते हो। ये 2 एड कॉपी मैंने आइडिया दी। तीसरा है कि आप ग्राफ़िक्स ग्राफ़िक्स ये लगा सकते हो। ग्राफ़िक्स में आप अपनी जो प्रॉपर्टी है उसका फुल एक इमेज, ठीक है? 2-3 इमेजेस चल सकते हैं, 2 मैक्स टू मैक्स, लेकिन मिनिमम 1 आप ले सकते हो। ठीक है? तो यही करना है, क्योंकि हम वैसे 2 एड सेट बनाएँगे और 2 एड सेट में 2-2 एड कॉपी होंगी। ठीक है? तो वैसे ही लेके चलेंगे, 2 हमारी एड कॉपी होगी 2-2 करके, तो 1 होगी हमारी वीडियो और 1 होगी ग्राफ़िक्स। ठीक है? इस तरह से हमारा व्यू होगा और यहाँ पे कुछ आप जो आइडिया ले सकते हो किस तरह से आपको लिखना है। ये सब चैट जीपीटी से यूज़ किया गया, आप देखोगे ये सारे चैट जीपीटी से यूज़ किए गए हैं। तो ये सब देख सकते हो और ये भी देखना कि ये ऑन रहना चाहिए और ये कब ऐड चला है। लास्ट 10 दिसंबर का ही दिख रहा है, हम नीचे आते हैं, जो बहुत ओल्ड है लाइक नवंबर से चल रहा है, सपोज़ करना वो कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है, तो उनसे भी आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, आइडियाज़ ले सकते हो। तो अभी ये तो सब 10 दिसंबर का ही है, मैं नीचे करती हूँ और इस तरह का आपको इमेज बनाना है, ठीक है ना? ये सारी आपको आइडियाज़ मिल रहा है कि इस तरह की ग्राफिक्स आपको बनानी है, ठीक है? और वीडियोज़ की भी आपको यहाँ पर मिल जाएँगी कि किस तरह से वीडियोज़ बनेगी, ताकि आप ये एक तरह से रेफ़रेंस देकर के बनवा सको या फिर खुद भी बनाने आता है तो बना सकते हो। ठीक है? ये आपका एक तरह से मैं बोलूँ तो एड क्रिएटिव का काम हो गया। आपने एड क्रिएटिव रेडी कर लिया। अब आपको जो है अपनी एड कॉपी, ये सब इसको बोलते हैं एड कॉपी, जिसमें हम ये प्राइमरी टेक्स्ट, इसको बोलते हैं प्राइमरी टेक्स्ट और इसमें और कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हो गया हेडलाइन और ये हो गया डिस्क्रिप्शन। ये जो नीचे दिख रहा है ये डिस्क्रिप्शन और ये जो ब्लैक में दिख रहा है ये आपकी हेडिंग होती है या हेडलाइन बोलते हैं इसको। कहीं-कहीं ऑफ है, कैंपेन बहुत सारे ऑफ हैं। ठीक है? तो ये आपके मैंने बता दी ऐड कॉपी से रिलेटेड चीज़ें। तो अभी हम यहाँ पे करते हैं 3 डॉट पे क्लिक और यहाँ पे डुप्लिकेट करते हैं। मतलब हमारी इसमें 2 ऐड कॉपी होंगी। एक ऐड कॉपी में हमारा वीडियो होगा, दूसरा ऐड कॉपी में हमारा इमेज होगा। तो यहाँ पे मैं डुप्लिकेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम नाम चेंज कर देते हैं। मैं पूरी आपको इमेज सब कुछ मतलब सही से बता देती हूँ किस तरह से हमें चलना है। मैं ऐड कॉपी पे ज़्यादा फ़ोकस करूँगी, वो हमारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक इमेज हो गया, एक वीडियो हो गया। और इस पे क्लिक करेंगे एड सेट पे, एड सेट में हम इसको डुप्लिकेट कर लेंगे। एक ही कॉपी होगा हमारा और कंपनी का नाम, कुछ भी आप कंपनी का नाम जो है आपको वो डाल देना है। डालने के बाद आप पर डे यहाँ पर 500 आईएनआर लगाना और आपको कम से कम 5 दिन तो रन करना ही है, 5 से 6 दिन आपको अपना ऐड रन करना है। तो हम यहाँ पे कैंपेन बजट लेके चलेंगे, तो 500 हमें पर डे लगाना है। ठीक है, ये हमारा कैंपेन हो गया, एड सेट पे आते हैं। सो यहाँ पर कन्वर्जन लोकेशंस, यहाँ पे आप इंस्टेंट फॉर्म चूज़ कीजिएगा एंड उसके बाद आपको अपना वैलिड पेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आई थिंक कुछ पेज में इश्यूज़ है, ये देख लीजिएगा कि मतलब टर्म्स एंड सर्विस नॉट एक्सेप्टेड है, तो यहाँ व्यू टर्म्स पे क्लिक करके इनके टर्म्स देख लेने हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आई एग्री एंड टर्म्स एंड कंडीशन कर देते हैं, ठीक है? तो ये चला गया एंड उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स हमें चाहिए। फिर नीचे आते हैं सो मोर ऑप्शंस पे, तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं करना। डायनामिक क्रिएटिव ये होता है जहाँ पे आप फेसबुक को हैंडल करने का दे देते हो, लाइक पूरा कंट्रोल, यहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं रहता है, लाइक फेसबुक सब कुछ संभालेगा। ठीक है, तो ये हम ऐस ये वाला नहीं कर रहे हैं। कैटलॉग वगैरह यहाँ पे नहीं होगा हमारा। फिर नीचे आते हैं यहाँ पे एड सेट स्पेंडिंग लिमिट्स, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। और डेट डेट स्टार्टिंग हम यहाँ पे डेट डाल देते हैं 12 दिसंबर। टाइम आप यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे 6 एएम एंड आप एंड डेट डाल सकते हैं या फिर आप एज़ इट इज़ छोड़ दीजिए इसको।
फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे हम डेमोग्राफिक पे काम करेंगे और लोकेशन पे। और यहाँ पे हमारी जो है ना ऑडियंस टारगेटिंग नहीं होगी। लोकेशन में आपको वही लोकेशंस लेने हैं जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके अराउंड 7 से 8 किलोमीटर के एरिया में आपको पिन कोड टारगेट करना है। तो उसमें आप ब्राउज़ पर क्लिक करना और यहाँ पे ऐड बल्क लोकेशन करेंगे, ऐड लोकेशन इन बल्क। और यहाँ पे लोकेशन टाइप में आप यहाँ पर पोस्टल कोड ले लीजिएगा। तो यहाँ पे आप पिन कोड वाइज़ जो है ये आप स्टेट चेंज कर लीजिए। कंट्री आपका इंडिया हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट स्टेट यहाँ पर यूनाइटेड है, ठीक है? इंडिया करके फिर आप यहाँ पर अपना ले सकते हो पिन कोड। तो मैंने यहाँ पे पिन कोड ले लिया एंड मैच लोकेशन सही होगा तो यहाँ पे आ जाएगा ऐड वन लोकेशन। तो जो मैंने लोकेशंस लिया है उस लोकेशंस का लाइक 7 से 8 किलोमीटर एरिया और कुछ ऐसे लोकेशंस जो हाई इनकम लोकेलिटीज़ होंगी वो लोकेशंस आप जो यहाँ पर टारगेट कर लोगे। तो आप उसमें डीएमए भी ले सकते हो। लाइक अगर हम यहाँ पे ऐड लोकेशन बल्क करते हैं तो स्पेसिफिक आप एड्रेस भी डाल सकते हो, ठीक है? और जो भी आप एड्रेस डालोगे उसमें आपको कॉमा लगाते जाना है और उसमें आप रेंज यहाँ पर 5 किलोमीटर लगा देना और आप उस एड्रेस को यहाँ पर डाल सकते हैं जो हाई इनकम लोकेलिटीज़ है। तो सपोज़ करो यहाँ पे हम जो है ना, तो आपको उस तरह के लोकेशंस ले लेने हैं यहाँ पे और सेम लोकेशन आपको एट सेट 2 में भी करना है। तो मैं यहाँ पर ये हो गया, ऑडियंस हमें नहीं लेना, डेमोग्राफिक लेनी है। डेमोग्राफिक यानी कि आपका एज हो गया और जेंडर हो गया। सो मोर सजेशंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका एज हो गया। तो एज में हम यहाँ पर टारगेट करते हैं 25 टू 40, 27 कर देते हैं और यहाँ पे 50 एज कर देते हैं। और फिर ये ऑल जेंडर रहेगा एंड डिटेल टारगेटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई बिहेवियर नहीं, आप इसे ओपन छोड़ दीजिए। ऐड चलाने के पहले भी ये वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। मेरे में ये सब आ रहा है ना क्योंकि बहुत दिन बाद ये ऐड यहाँ पर ये वाली मैं यूज़ कर रही हूँ ऐड अकाउंट, इसीलिए नया ऐड अकाउंट है। तो यहाँ पे आपको अपना इमेज लगाना है। इमेज के लिए आप यहाँ पर नीचे आइएगा और फॉर्म भी बनाना मैं आपको बता दूँ कैसे फॉर्म बनाना है। तो यहाँ पे ऐड क्रिएटिव पे आएंगे और यहाँ पे इमेज ऐड पे क्लिक करेंगे। तो पहली वाली हमारी इमेज है तो हमें इमेज लेनी पड़ेगी। सपोज़ करो ये एक इमेज है तो ये इमेज ले लेते हैं या फिर आप ये भी इमेज ले सकते हो, ठीक है? ये वाली ले लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं एंड उसके बाद नेक्स्ट। और यहाँ पे देखो प्राइमरी टेक्स्ट आ गई है, हेडलाइन आ गया, डिस्क्रिप्शन और ये कॉल टू एक्शन। तो कॉल टू एक्शन हम यहाँ पर गेट ऑफर या फिर ऐसा अप्लाई नाउ नहीं, ठीक है, साइन अप रहने देते हैं या फिर गेट ऑफर कर देते हैं या गेट कोट भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट एंड हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन। अब ये चीज़ें आप चैट जीपीटी से जनरेट करवा सकते हो। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो राइट प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन फॉर माई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी इन नियर मेट्रो स्टेशन गंगा व्यू ठीक है, हमने दे दिया और यहाँ पे मिल देते हैं हमें यहाँ पे 4 प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन डिस्क्रिप्शन ये दे। कुछ इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो तो ये और अच्छे से दे देगा। आप इसमें बुलेट पॉइंट्स वगैरह भी कह सकते हो कि बुलेट पॉइंट्स यूज़ करके करें तो वो भी हो जाएगा। सो यहाँ पे इसने 4 ऐड कॉपी दी है। मैं इसको स्टॉप करती हूँ और यहाँ कहती हूँ कि इसको बुलेट पॉइंट्स में यूज़ करें। राइट
विथ आइकॉन्स इन प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है, और इसको सेंड करते हैं। तो देखो ये बुलेट पॉइंट्स भी दे रहा है, तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगता है। तो यहाँ पे हम लोग इसे कॉपी कर लेते हैं। जो चेंजेस करना है आप चेंजेस कर सकते हो। मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट पेस्ट कर देती हूँ। फिर ये हेडलाइन है, यहाँ पे हेडलाइन आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक कंप्लीट हो गया। डन कर देते हैं। ये सर आपको चारों जो है ना, एक वीडियो का फिर एक इमेज का, ये कंप्लीट कर लेना है। फिर वीडियो पे आएंगे और यहाँ पे सेटअप क्रिएटिव और यहाँ वीडियो डाल लेंगे। तो सपोज करो ये मैं वीडियो डाल देती हूँ। नेक्स्ट करते हैं, स्किप एंड कंटिन्यू, नेक्स्ट, और यहाँ पे हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट आ गया, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, नेक्स्ट, डन। तो इस तरह से आप बाकी ये दोनों भी कर लीजिएगा। अब इसमें फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे आपको क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करना होगा और इस फॉर्म को हम दे देते हैं रियल एस्टेट लीड फॉर्म। तो नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हेडलाइन देना होगा। तो यही चीज़ हम चैटजीपीटी से पूछ लेते हैं। क्रिएट फॉर्म हेडलाइन, क्रिएट फेसबुक फॉर्म हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे ये आ गई हेडलाइन और ये डिस्क्रिप्शन। आप इसमें चेंजेस कर सकते हो कि जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आएगा। तो यहाँ पे मैसेज डालेंगे, ठीक है। हमने डाल दिए यहाँ पे ईमेल हो गया, फर्स्ट नेम, हमें सब नहीं चाहिए, बस ईमेल चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए। एंड उसके बाद ऐड कैटेगरी पे आएंगे और यहाँ पे सो हमने यहाँ पर ईमेल और फ़ोन नंबर ले लिया। अब यहाँ पर ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं। तो ऐड क्वेश्चन में हम मल्टीपल चॉइस है, शॉर्ट आंसर एंड कंडीशन है। यहाँ पे हम मल्टीपल चॉइस देंगे। तो इसमें आ जाएगा लाइक योर बजट। तो यहाँ पे बजट में आप ऑप्शन दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये कर दिया हमने। सबने यहाँ पे क्वेश्चंस ये ऐड कर दिया और उसके बाद एक और क्वेश्चंस ऐड करते हैं मल्टीपल चॉइस का ही। सो योर बजट के जगह हम बजट रेंज कर देते हैं और जो दूसरा क्वेश्चन है इसको लिखते हैं योर टाइम फ्रेम या फिर बाइंग टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे 1 to 3 months, 3 to 6 months। एंड एक और क्वेश्चन डाल, इसमें और आंसर डाल देते हैं ऑप्शन में, जस्ट एक्सप्लोरिंग, ठीक है। सो ये हमने डाल दिया दूसरा क्वेश्चंस। यहाँ पे नेम का फील्ड डाल देते हैं, फुल नेम, और इसको ऊपर ला देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सब हमने डाल दिया है। तो यहाँ पे हमने दो लिया है, बजट रेंज और बाइंग टाइम फ्रेम। मल्टीपल चॉइस होगा और उसके बाद ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे लिंक, अगर आपको कहीं रिडायरेक्ट करवाना है, लाइक आपको व्हाट्सएप लिंक, व्हाट्सएप पे लेके जाना है, तो व्हाट्सएप का लिंक दे सकते हो आप। और यहाँ पे आपका ऑप्शनल होगा प्राइवेसी पॉलिसी का, और डिस्क्लेमर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे।
वैसे प्राइवेसी पॉलिसी इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस करते हैं। तो लिंक हम व्हाट्सएप का दे देते हैं, या सपोज़ करो साइट का ही दे देते हैं। कोई भी आप लिंक दे दीजिएगा, व्हाट्सएप का ही लिंक दीजिएगा, जहाँ पे आप रीडायरेक्ट करवाना चाहते हो फॉर्म फिल अप करने के बाद। नेक्स्ट करते हैं एंड इसके बाद हेडलाइन इस तरह का आ जाएगा। गो टू वेबसाइट अगर वेबसाइट पे ले जाना है, या फिर कॉल बिज़नेस या चैट, या फिर वेबसाइट पे ले जाना है तो वेबसाइट का लिंक दे देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट कन्वर्जन मैसेंजर भी कर सकते हैं। एंड क्रिएट फॉर्म, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना होगा। तो यहाँ पे बोलते हैं राइट थैंक यू डिस्क्रिप्शन फॉर लीड फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं मैसेज। सो ये हो गया एंड क्रिएट फॉर्म। तो ये फॉर्म क्रिएट हो गया। अब वही फॉर्म आपको यहाँ पर भी लगा देने हैं, वीडियो पे आना है एंड यहाँ पर फॉर्म सर्च करना है। तो यहाँ पे जैसे कि अपना फॉर्म जब क्रिएट हो जाता है तो नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा है फॉलो अप विद द लीड्स। तो यहाँ पे चैट से यहाँ पे कर देते हैं कनेक्ट। एंड उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट फ्लो कर सकते हो, और तो ऐप आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इन मैसेंजर ही रहेगा, फिनिश कर देते हैं इसको। एंड यहाँ पे ये सेटअप कर दें गूगल शीट पे। गूगल शीट से आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना पड़ेगा, कि ताकि वो जो भी फॉर्म सबमिशन हो रही है गूगल शीट पे सेव हो जाए। उसी तरह सीआरएम, अगर सीआरएम है आपका तो सीआरएम के साथ आपको सेटअप करना पड़ेगा। तो कनेक्ट सीआरएम, यहाँ पे जीमेल है, हॉटस्पॉट है, गूगल शीट किट है, जैपियर है, उसके साथ आपको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये करने से क्या होगा, आपका जो भी यहाँ पे लीड्स आएगा उसके साथ वो कनेक्ट हो जाएगा एंड फॉलो अप उसको ईमेल जाना या फिर और नोटिफिकेशन जाना वो हो जाएगा, फिर आप उनसे कांटेक्ट भी कर पाओगे। तो ये ऑटोमेट लीड्स डिलीवरी है, जो ये ऑप्शन भी आया हुआ है फेसबुक में। जब अगर कैंपेन रेडी हो जाता है तो आप यहाँ पर अपना कैंपेन को 3 से 5 दिन तक आप रन कर सकते हो, और उसके बाद जो अपना बजट बढ़ा सकते हो। बजट बढ़ाने के बाद जो है आप लाइक उसको ऑप्टिमाइज़ भी करना होगा कि कौन-सा कैंपेन अच्छा काम कर रहा है, किस कैंपेन पे ज़्यादा आपके बजट स्पेंड हो रहे हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। ये ऑप्टिमाइज़ेशन आप 7 डेज़ कंटिन्यू रख सकते हो। और अगर आपको लगता है ऐसे कि सिर्फ क्रिएटिव ही काम करता है तो लेकिन ये गलत है, आपको लोकेशन भी देखना है। लोकेशन के साथ-साथ आपको अपनी जो फॉर्म की ऑप्टिमाइज़ेशन है वो भी करनी है, क्योंकि ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और ये ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी होता है। क्योंकि आप सपोज़ इतने एक्सपेंसिव जो भी प्लॉट्स वगैरह आप सेल कर रहे हो, लाइक हाई टिकट क्लाइंट्स को पिच कर रहे हो, तो ज़्यादा आपको फोकस करना है अपने टारगेटिंग पे और अपने फॉर्म ऑप्टिमाइज़ेशन पे। अपनी एड कॉपी में आप ये भी डाल सकते हो कि अगर आपको वाउचर चाहिए तो आप फॉर्म फिल अप करना ना भूलें, या फिर गेट 0% ब्रोकरेज रेट, इस तरह की चीज़ें आप डाल सकते हो जो लाइक हाई सीटीआरस होते हैं। अगर आप रियल एस्टेट बिज़नेस के लिए कैंपेन चलाना चाहते हो, या फिर एक फ्रीलांसर अपने क्लाइंट के लिए कैंपेन रन करना चाहते हो, आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। अगर आपको रियल एस्टेट या फिर फैशन, क्लॉथिंग ब्रांड या फिर क्लाउड किचन से रिलेटेड केस स्टडीज़ चाहिए, या फिर कैंपेन रन करना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो नेक्स्ट केस स्टडी या फिर नेक्स्ट कैंपेन। तो मैं आपके लिए कंप्लीट गाइडलाइन के साथ एक कैंपेन सेटअप करके दिखा सकती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, और मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।